ओम साईं राम। मैं हूँ आपके साथ नीलम और बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को मेरा दिल से साईं राम। उम्मीद करते हैं कि बाबा की कृपा से सब मंगल होगा, सब शुभ होगा, सब अच्छा से चल रहा होगा और अच्छा ही होगा। तो आज मैं आप सबके सामने बाबा की एक प्यारी सी लीला, जो कि एक साईं भक्त का है, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है। तो मैं उस वाक़या को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि उनके साथ दरअसल क्या हुआ। ये बाबा के 11 वचनों का ही लीला है, क्योंकि कैसे बाबा ने उनकी सहायता की। 11 वचन को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने 11 वचन को याद किया। उसके बाद बाबा ने उनकी मदद की। तो हुआ यूँ कि ये जो साईं भक्त हैं, ये डॉक्टर से मिलने के लिए गए। कुछ काम था इन्हें, कुछ इलाज करवाना था इन्हें शायद। तो ये मतलब कुछ समस्याएँ थी इनके साथ, तो ये डॉक्टर से मिलने के लिए गए। लेकिन उस दिन क्या हुआ, डॉक्टर से ये मिल नहीं पाए, क्योंकि डॉक्टर किसी और कारण से कहीं और वे व्यस्त थे, तो वो मिल नहीं पाए। और डॉक्टर के जो सहायक होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने इनको बताया कि अभी तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी व्यस्त हैं, तो आप अभी मिल नहीं सकते उनसे। और बहुत सारे पेशेंट भी थे, तो बहुत घंटों समय बीत जाता पर ये मिल नहीं पाते। तो फिर भी इन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो ये बाबा का नाम लेकर वहाँ पे बैठ गए और ओम साईं राम ऐसे करके ये पढ़ना शुरू किए, जाप करना शुरू किए और वहीं पे बैठ के इंतज़ार करने लगे। और इन्होंने बाबा के 11 वचन को भी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये बताते हैं कि बाबा के 11 वचन इनको बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, इन्होंने बाबा को मन ही मन बोला कि बाबा, जब तक मैं डॉक्टर से मिलूं, तब तक आज गुरुवार का दिन था, आज गुरुवार के दिन मुझे आपके 11 वचन याद हो जाए। ऐसा करके इन्होंने 11 वचन मन ही मन पढ़ना शुरू किया। और 40 मिनट हुए। 40 मिनट में डॉक्टर भी आए और इनको ना पूरा याद हो गया बाबा के 11 वचन। लेकिन जब डॉक्टर आए तो भी इन्हें लगा कि नहीं, अभी डॉक्टर बिजी हैं, तो हमसे वो मिल नहीं पाएंगे। फिर बहुत सारे पेशेंट थे, तो डॉक्टर ने सारे पेशेंट को देखना शुरू कर दिया। और इनका वक्त बहुत लंबा था, मतलब और ऐसा लग रहा था कि इनको और 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगला नंबर इनका ही आ गया। तो डॉक्टर के जो सहायक थे, उन्होंने कहा कि अब आप डॉक्टर जी से मिल सकते हैं, जा सकते हैं। तो इन्होंने मन ही मन बाबा का शुक्रिया किया, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि कहाँ बहुत सारा समय लग जाने वाला था डॉक्टर से मिलने के लिए। वहाँ इन्होंने 5 मिनट में डॉक्टर से मिलकर जो बातचीत करना था, उन्हें जो दिखाना था, जो इलाज करवाना था, वो सब कराकर वे घर वापस आ गए। तो इनकी ये बहुत ही प्यारी लीला है, क्योंकि इन्हें पहले तो बाबा के 11 वचनों का स्मरण नहीं होता था, क्योंकि इन्होंने बताया कि बहुत दिनों से इनके मोबाइल में बाबा के 11 वचन थे, पर इन्होंने कभी 11 वचन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, ये बाबा का ही करिश्मा था, बाबा का ही लीला था कि बाबा उनको याद करवाना चाहते थे अपने 11 वचनों को। तो उन्होंने याद किया और बाबा ने उनकी सहायता की। बाबा तो वैसे भी सबकी सहायता करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने दिल से बाबा को कुछ कहा हो और बाबा उसे पूरा ना करे। कभी कभी कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। जब हम अपने परिवार, अपने प्रियजनों को वक्त दे सकते हैं, तो हम अपने जान से प्यारे बाबा को क्यों नहीं वक्त दे सकते। हमें बाबा को भी वक्त देना चाहिए। हम बाबा से हर चीज़ के लिए ज़िद तो नहीं कर सकते ना।
हाँ, ज़िद करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए सही होता है ना, तो बाबा उसी चीज़ को ज़िद जो हम करते हैं, उसे पूरा करते हैं। ऐसे बाबा बिना मतलब का हम कुछ भी ज़िद कर लें, वो बाबा नहीं सुनते, क्योंकि हमें हमारा भविष्य नहीं दिखता, लेकिन बाबा को तो सबका भविष्य पता है, वो सब जानते हैं। तो आप सब ना बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्यों में रुकावट आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये साईं की कोई लीला है, जो आप नहीं समझ सकते हैं। आप सब अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम की जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे शो करता है स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।